हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि एलिमिनेट होना। एलिमिनेट क्या हो रहा है? एलिमिनेट मतलब बाहर निकलना, यानी कि जो ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो और दो मतलब जनरली क्या होता है कि जिसमें लॉस होता है एटम का और ग्रुप का किसी भी कंपाउंड से, और वो क्या बना लेते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रुप जाएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जनरली वो इलेक्ट्रॉन दे करके जाते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वही हमारी क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये हमारी रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कहीं भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये हमारे ग्रुप्स की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हमारा कोई भी ग्रुप है अल्फ़ा पोजीशन पे है, बीटा पे है, गामा पोजीशन पे, तो वो कहीं पर भी पोजीशन हो सकती है हमारे ग्रुप्स की, तो उनको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर जैसे कि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री में नाम ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो इनके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होता है, जैसे कि हम अल्फ़ा से ग्रुप्स को निकाल रहे हैं तो हम नाम दे देंगे अल्फ़ा एलिमिनेशन। अगर हम बीटा से निकालते हैं तो बीटा एलिमिनेशन, और इसी तरीके से गामा एलिमिनेशन। तो ये हमारा पोजीशंस होती हैं एटम्स की जहाँ से ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, इसीलिए इनको नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि जैसे फर्स्ट है अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शंस। देखो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH CO3। तो इसको हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये अल्फा कार्बन है। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे होता है उसको नाम दे दिया हमने अल्फा। अल्फा ये हमारे बाकी जो आगे चलते जाएंगे तो अगर मान लो दूसरा कार्बन होता है उसको बीटा दे देते। तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, और इसी अल्फा कार्बन से हमारा एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का भी, इसका भी, और ये दोनों हमारे निकलते हैं। इसीलिए ये अल्फा पोजीशन से निकल रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया अल्फा एलिमिनेशन। देखो कैसे होता है, ये बेस है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन लेगा ये, और कैसे प्रोटॉन लेता है, इस तरीके से यहाँ अटैक कर देता है, और यहाँ पर हमारा जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो इस तरीके से हमारा बन जाएगा Cl2 C नेगेटिव और क्लोरीन। अब देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज क्या होती है, स्टेबल नहीं होती। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होती हैं स्टेबल नहीं होते। तो ये क्लोरीन भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, बेसिकली HCl। ये हमारा वाटर निकल गया, पहले तो H+OH वाटर निकल गया, और ये जब क्लोरीन यहाँ से गया तो हमारा क्लोराइड भी निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर जब ये देखो नेगेटिव चार्ज था, अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ऐसे बन जाता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं कार्बीन। कार्बीन फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, कार्बीन फॉर्म हो जाते हैं। कार्बीन क्या होती है, ऐसे जिन पे ये जो दो बॉन्ड बना रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन, बेसिकली यहाँ पर ये जो क्लोरीन था वो अपने इलेक्ट्रॉन्स तो लेके चला गया, तो यानी कि इसके कार्बन के पास अपने ही इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके पास कितने, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारी कार्बीन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की होती है। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली किसका एग्जाम्पल है, कार्बन फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो अल्फा पोजीशन से हो रहा है, HCl दोनों जो हैं वो हमारे अल्फा पोजीशन से निकल रहा है, इसीलिए इसको नाम देते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। अब हम देखते हैं बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, लॉस ऑफ 2 एटम फ्रॉम द एडजेसेंट एटम ऑफ द सबस्ट्रेट। जैसे कोई सबस्ट्रेट है मेरे पास, कार्बन, ये इस तरीके से है, यहाँ पर CH2 है,
और ये CH3 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, यानी कि ये OH का और इस वाले, यानी दो एडजेसेंट एटम कौन से हैं, दोनों कार्बन है। तो यहाँ से एक OH निकलता है और एक H निकलता है। तो बेसिकली वाटर का रिमूवल होता है और दोनों हमारे, ये अल्फा पोजीशन है OH के रिस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा। तो बेसिकली बीटा से ये स्टार्ट होता है, यहाँ से इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर बीटा से बेसिकली क्या हो रहा है, एलिमिनेशन होता है ग्रुप का, इसीलिए हम इसे यहाँ पर बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब हम इसको इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिड कैटेलाइज का मतलब है कि एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोई अल्कोहल है मेरे पास CH3 CH2 OH और ये H+ है, कोई एसिड है जिसका H+ है ये, तो ये लोन पेयर है और ये कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, H+ है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर ये H+ को ले लेता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH2+। अब देखो ये वाटर बन गया, यानी ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, वाटर को निकाल देगा। और वाटर कैसे, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके वाटर चला जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम बोल सकते हैं ये बीटा, यहाँ पर हमारा OH था, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो ये अब ये इस तरीके की स्पीशीज़ बन गई। तो यहाँ पर ये क्या करता है, हाइड्रोजन इस तरीके से हमारा निकल जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस तरीके से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल में से क्या हो रहा है, जब हमने एसिड का रिएक्शन करा, एसिड अटैक हुआ, तो बेसिकली अल्कोहल मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर निकल गया। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूवल। तो इसी और इससे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो हमारी एक ऐसी रिएक्शन हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हमने नाम दे दिया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। और इसी तरीके से हमारी बीटा कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी वो बेस कैटेलाइज्ड होती है। जैसे यहाँ पर तो एसिड ने अटैक किया है, इसी तरीके से हमारा बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं बेस कैटेलाइज, इसको हम बोल रहे हैं इसको हम बोला था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर हम बोल रहे हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है कि यहाँ से हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हेलोजन। तो यानी कि इसीलिए इसको नाम देते हैं डी का मतलब होता है रिमूव होना। तो यहाँ पर हेलोजन और हाइड्रोजन एक साथ निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो बेस का काम क्या होता है, बेसिकली ये OH माइनस क्या है हमारा बेस है, और ये क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से ही प्रोटोन ये एब्स्ट्रैक्ट करता है इस तरीके से। ये जब प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये H+ की फॉर्म में जाएगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ डोनेट कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन के यहाँ कितने बॉन्ड बनने लगेंगे, 2 3 4 तो है ही ऑलरेडी, और एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5। तो 5 बॉन्ड तो फॉर्म नहीं करते कार्बन, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन भी यहाँ से निकल जाता है। तो बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ से Br- निकल रहा है प्लस हमारा वाटर। ठीक है, और ये हमारी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, KOH अल्कोहलिक KOH की फॉर्म में हो रही है। K+ प्लस OH- फॉर्म में टूटेगा ये, और ये K+ क्या करता है, Br- के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो क्या बना लेगा ये, KBr बना लेगा, और OH- ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है, वाटर। तो ये हमारी क्या हो गई, अगर बोला जाए अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हमारा क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये आपको याद रखना है। अगर एक्वस KOH पूछा जाए, एक्वस KOH, तो वहाँ पर हमारा अलग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन में कि अल्कोहल KOH दिया होगा, अल्कोहलिक
तो आपको क्या बनाना है, एल्कीन का प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन अगर आपको सिंपली KOH दिया है, क्योंकि एक्वस KOH क्या करता है, K प्लस OH माइनस में टूट के और ये क्या बना लेता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म करने लगता है। ओके गाइज, तो हमारे यहाँ पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से गामा एलिमिनेशन होती है, वो हमारी कम ही होती है, ठीक है, बट वहाँ पर क्या होता है, गामा पोजीशन पे होने लगती है। आपको मेनली जो पढ़नी है अल्फ़ा और बीटा पढ़नी है। इसी तरीके ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शन बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंज मतलब कि जैसे कोई हमारी रिएक्शन हुई, ए से हमारा इंटरमीडिएट बना और ये बी प्रोडक्ट बना, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट बना, सपोज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें पता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। अगर मान लो यहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन तो लेस स्टेबल होता है, तो रिएक्शन वहाँ पर अच्छी नहीं होती, रेट फास्ट नहीं होता, स्लो होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। और हम जो जनरली प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं जनरली टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में बनाएंगे इसको, ताकि हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल बने और प्रोडक्ट अच्छा बने, यानी रेट फास्ट हो। तो टर्शरी कार्बोकैटायन की अगर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर फॉर्मेशन होने की, यानी प्राइमरी से अगर हमारा सेकेंडरी बन सकता है या फिर टर्शरी बन सकता है, तो यानी कि रीअरेंज करा रहे हैं हम बेसिकली प्राइमरी कार्बोकैटायन को सेकेंडरी या फिर टर्शरी में, क्योंकि टर्शरी और सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारे ज़्यादा स्टेबल हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन से, इसीलिए इसी को नाम देते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे हम पढ़ेंगे, एक होती है हमारी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शंस, उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हम रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जनरल एग्जांपल लेके देख रहे हैं कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी, वहाँ पर हम अगर देखें तो पहले यहाँ अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पर हमारा ये लीविंग ग्रुप निकल जाता है और हमारा क्या बना लेता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। ये सब ने हम देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा कैसा कार्बोकैटायन बना है, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। प्राइमरी क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, जो कि हमारा लेस स्टेबल है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल्काइल का या फिर इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी से टर्शरी कार्बोकैटायन में। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय द एल्काइल शिफ्टिंग, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल शिफ्ट करेंगे। अगर मान लो एल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है तो एल्काइल शिफ्टिंग, अगर मान लो हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जो कि लेस स्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इस एल्काइल, क्योंकि तीनों एल्काइल ग्रुप सिमिलर है, तो कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करा देते हैं। ये क्या करता है, CH3 माइनस की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं 1 2, अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 और 2 तो इसे बोलते हैं 1 2 एल्काइल शिफ्ट, क्योंकि 1 पोजीशन सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पे एल्काइल शिफ्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या करता है, एल्काइल अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा CH2 क्या बन जाएगा, CH3, और CH3 ऑलरेडी यहाँ पर था। अगर अब हम देखें तो ये क्या है, ये जो कार्बोकैटायन बना है तो 1 2 और 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है, और जो कि हमारा मोर स्टेबल है, किससे, प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या हुआ है, बेसिकली रीअरेंजमेंट हुआ है प्राइमरी कार्बोकैटायन से टर्शरी कार्बोकैटायन। अब जो रिएक्शन होगी, जैसे अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगी वाटर से, अब हम इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे, देखो क्या होगा, H2O से रिएक्शन कराएंगे तो OH माइनस अटैक करेगा, और OH माइनस कहाँ अटैक कर देगा, इस टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। तो बेसिकली हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा,
यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3 और OH यहाँ पर आकर के लग गया और हमारा CH2 CH3, तो ये हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बना है ड्यू टू द स्टेबल कार्बोकैटायन। इसी को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो हमारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन खत्म हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।